नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। ये जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का ये दूसरा वीडियो है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, ये जो जनरल स्टडी की एक सीरीज चल रही है, स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव का पेपर होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे, इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार कितने हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब पहले देखिए, जो ओरिजिनल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसमें एक संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार अब इसमें 6 है। देखिए, ये कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, ये हमने सामने दे दिया है। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, अनुच्छेद 19 से 24। देखिए, अनुच्छेद हमने इसलिए लिखा है ना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ऑप्शन में 14 से 18, 19 से 20 इस तरह दे देता है। तो ये आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अगला, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है देखिए, पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट्स, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज पुतलीबाई। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मदर ऑफ गांधी जी। ये गांधी जी की माता का नाम है और गांधी जी की जो वाइफ थी उनका नाम कस्तूरबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर साबरमती इज सिचुएटेड, यानी साबरमती कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ये साबरमती जो जगह है वो अहमदाबाद में पड़ता है और ये साबरमती जो जगह है वो साबरमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल बैंड सती सिस्टम, यानी किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे निषिद्ध यानी कानूनी रूप से निषिद्ध घोषित कर दिया, यानी गैर कानूनी इसे घोषित कर दिया था। अब देखिए, ये सती प्रथा होता क्या है, बहुत ही बुरी प्रथा थी, पहले हुआ करती थी अंग्रेजों के समय इंडिया में। ये सिस्टम क्या था, जब किसी विवाहिता की यानी मैरिड वुमेन की जो हस्बैंड, मैरिड वुमेन का जो हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके चिता के साथ जब उसको जलाया जाता है, उसकी डेड बॉडी उसी चिता के साथ ही उस वुमेन को भी, उस महिला को भी जला दिया जाता था। ये बहुत ही ऐसी क्रूर प्रथा थी, इसे हटाने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विद्यापीठ वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। ये काशी विद्यापीठ, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उसी की बात हो रही है। इसका पहले काशी विद्यापीठ नाम हुआ करता था जब ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका जो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1922, 1922। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाए हैं। वैसे एक्चुअल में इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 में हुई थी और इसका वर्तमान में जो नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये नाम 1995 में पड़ा है, यानी 1995 से ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है और इसके पहले ये काशी विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गांधी जी इंटर्ड इन पॉलिटिक्स, यानी गांधी जी ने राजनीति में कब प्रवेश किया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। 1920 से इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। हु वाज नोन एज चंडाशोक, यानी चंडाशोक को किसे कहा जाता है, कहा जाता था, ये किसे कहा जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक को चंडाशोक कहा जाता था इनके क्रूर व्यवहार के लिए। शुरू में ये काफ़ी क्रूर था, काफ़ी युद्ध वगैरह लड़ा था, इसलिए इन्होंने ये नाम इनको मिला था। हालांकि बाद में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही दयावान हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पासेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ इंडिया, यानी भारत के बीचों बीच से कौन गुजरती है। क्वेश्चन देख के आपको समझ नहीं आएगा क्या पूछ रहा है, लेकिन जब ऑप्शन आप देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा क्या पूछ रहा है। ये रेखा की बात कर रहा है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आपको जो पृथ्वी है ग्लोब के फॉर्म में आपने देखा होगा, तो उस पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं लोकेशन समझने के लिए, कौन सी चीज़ें कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कौन सी नदी, तो एंगल के थ्रू, तो उसी को ये काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। तो भारत के जो बीचों बीच से गुजरती है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। अब इसको देखिए फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये डिग्री देखिए 23.5 डिग्री है। तो ये रेखा इस भारत के मध्य से एकदम होकर गुजरती है बीचों बीच से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा राज्य, कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा, जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसको देख लेते हैं। ये आपका गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, अब फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद ये जो छोटा सा है ये त्रिपुरा है, ये छोटा वाला जो व्हाइट कलर का, उसके बाद इधर मिजोरम है। ये यानी कुल टोटल 7 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है इंडिया में। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन में रहता है, इसलिए 7 राज्यों के नाम याद कर लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज माँ विंध्यवासिनी टेम्पल सिचुएटेड, यानी माँ विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ स्थित है। ये नवरात्र वगैरह में बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे श्रद्धालु लोग दर्शन करने जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज काशी विश्वनाथ टेम्पल सिचुएटेड। ये तो आप सब जानते ही होंगे, ऐसे ऑप्शन, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं जो आप सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, सॉरी वाराणसी सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, मैंने बोल दिया। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज महाकालेश्वर मंदिर टेम्पल सिचुएटेड। यहाँ महाकालेश्वर है, आर थोड़ा सा छूटा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उज्जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ये उज्जैन यानी एमपी, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज ज्ञान व्यापी मस्जिद सिचुएटेड, यानी ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ है। ये आप लोग कम ही लोग जानते होंगे। इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी में ये मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज जामा मस्जिद सिचुएटेड, जामा मस्जिद कहाँ है। ये तो आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कॉमन जो सब के सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, वेयर इज सांची स्तूप सिचुएटेड, यानी सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, लेकिन ये एक्चुअल में रायसेन जिले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के नियर अबाउट 45-48 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन ऑप्शन में भोपाल है, तो भोपाल ही सही हुआ। और इसके पहले एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा बता दें हम, जामा मस्जिद है तो दिल्ली में है, लेकिन ये बनवाया कौन है, ये शाहजहाँ ने बनवाया है, ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, हु रोड द बुक एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स एक बुक है, वो किसने लिखा है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, अब पूछता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, इन्होंने लिखा था। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात है, वही ये इस बुक को लिखे थे, एग्जाम वॉरियर्स, स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन सांग वाज द इनहेबिटेंट ऑफ, यानी वेन सांग कहाँ का निवासी था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चाइना, यानी चीन का निवासी था वेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ताजमहल, यानी ताजमहल कहाँ है। ये भी देखिए तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमन है, सभी सही करेंगे, आगरा, आगरा में ताजमहल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच इंडियन मंथ श्री कृष्ण वाज बॉर्न, यानी श्री कृष्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, उनका जन्म भारतीय महीने में, किस भारतीय महीने में हुआ था। अब भारतीय महीना के नाम याद आ जाएगा तो दिक्कत तो हो जाएगी स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर बी सही है, भाद्रपद। अब देखिए भारतीय महीने कितने होते हैं ये हम लिस्ट दे दिए हैं। देखिए पहला महीना होता है चैत, चैत मास बोलते हैं। ये इंग्लिश मंथ से हमने रिलेट किया है थोड़ा सा कि आप लोग को याद करने में आसानी हो। ये मार्च अप्रैल में पड़ता है, ये एक एक आधे आधे महीने पड़ता है, आगे पीछे होता रहता है, कुछ एग्जैक्ट नहीं होता। फिर 15 दिन इसमें, 15 दिन अगले महीने में। दूसरा है वैशाख, चैत वैशाख होता है ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, इससे याद करते हैं। वैशाख है ये अप्रैल मई में है। फिर जेठ है जो गर्मी पड़ती है वही मई जून में है। फिर आषाढ़ है चौथा, जून जुलाई में पड़ता है। फिर सावन, इसको सावन बोलने लगे हैं, इसको एक्चुअल नेम श्रावण है, श्रावण मास इसका सावन बोलते हैं, इसलिए ब्रैकेट मैंने लिख दिया। जो आम बोलचाल की भाषा में जो यूज करते हैं उसको मैंने लिख दिया है। ये जुलाई अगस्त में है। भाद्रपद मास है, ये भादो इसको बोलते हैं। यही देखिए करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद। भाद्रपद है, भाद्रपक्ष भी यहाँ लिखा गया। तो ये अगस्त सितंबर में है। नेक्स्ट देखिए सातवां महीना अश्विन मास, इसको क्वार बोलते हैं, जनरली लोग क्वार ही बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। फिर कार्तिक मास है, ये अक्टूबर नवंबर में है। फिर अगला है मार्गशीर्ष, यानी इसको मार्गशीर्ष मास है, तो ये अगहन बोलते हैं, अगहनी सब जानते हैं, अगहनी ठंडी पड़ रही है ऐसे बोलते हैं। नवंबर दिसंबर में पड़ता है। फिर पौष मास है, इसको पूष बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, दिसंबर जनवरी में पड़ता है। फिर माघ है, ये जनवरी फरवरी है। फिर फाल्गुन है, इसको फाल्गुन है एक्चुअल नेम है, इसको फागुन बोलते हैं, फरवरी मार्च में ये पड़ता है। देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी जोडिक साइंस आर इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, यानी भारतीय ज्योतिष में कितनी राशियां हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 12 राशियां हैं। आई होप आप सबको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।